जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। जो आप मुझे दे रहे हैं ना, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके मेरी राधा रानी आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार में मस्त रहें। तो देखिए आज का जो आज का जो चैनल मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए। गणपति भगवान जी का विघ्नहर्ता का मैसेज है आज, है ना। तो आपके कामों में कोई कितना भी विघ्न डाल दे, पर हरता आपको हारने नहीं देंगे। और जो विघ्न डाल रहे हैं ना, अब उनको विघ्नहर्ता बहुत बड़ी कुछ सजा उनको मिलने वाली है। तो पता है, देखिए देखते हैं कौन। कोई तो है जो विघ्न डाल रहा है, कोई नहीं चाहता कि काम बने। ऐसे पता नहीं क्यों लोगों को होता है, पर ऐसे हैं जो आपके कामों में बहुत ज़्यादा विघ्न डाल रहे हैं ना। तो मैं जल्दी से कार्ड ले लेती हूँ कि कौन विघ्न डाल रहे हैं आपके कामों में और विघ्नहर्ता उनको क्या सजा देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर है 9350873917। देखो कार्ड कैसे आ रहे हैं आज। गणपति बाबा जी पूरी तरह से कोई है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके कामों में, आपको सच में कोई बहुत ज़्यादा विघ्न डाल रहे हैं। देखिए ये कार्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है आप, और ये है विघ्नहर्ता जो बहुत ज़्यादा सजा। इनके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले देख लेते हैं कि क्या विघ्न, कौन से विघ्नहर्ता की रीडिंग है। ये 5 नंबर का ही कार्ड है और ये 5 नंबर गणपति का होता है, बुद्ध का होता है ना। तो विघ्नहर्ता की देखिए पूरी तरह से आज आपको बताने वाले हैं कि जो भी जो भी आपके, जिन्होंने भी आपके कामों को रोकने की कोशिश की है, आपको रुकावटें डालने की कोशिश की है, और जो आपको कोई छीनने की कोशिश की है, आपको परेशान करने की कोशिश की है, विघ्नहर्ता अब उनको नहीं छोड़ने वाले। पहला ही कार्ड आ गया है, अब उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सज़ा उनको मिलने वाली है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा विघ्न डाले हैं आपके। देखिए भगवान आपके साथ हैं, अब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग गणेश भगवान जी की आपके ऊपर बरस रही है। इन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने विघ्न डालने की कोशिश की है आपके कामों में। ये ऐसे लोग हैं कि ये अपनी ताकत, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत, ठीक है। ये थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है, ये ताकतवर हैं। ताकतवर मतलब इनके पास एक तो सबसे बड़ा है, इनका दिमाग बहुत शातिर है, बहुत तेज बुद्धि वाले हैं ये, और बहुत क्रूर इंसान है ये, बहुत ज़्यादा, है ना। दूसरा है इनका बहुत ज़्यादा अंदर इनकी जलन है, चिढ़ है, एक जिद है कि आपको हराना है, आपसे सब कुछ छीन लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। इनका इनकी इनकी इन हरकतों का अंत आ चुका है अब, क्योंकि अब भगवान विघ्नहर्ता आपके साथ हैं, आपको मिल रही है विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग। और अब देखिए पूरी तरह से विघ्नहर्ता अब इन एक एक से चुन चुन के बदला लेने वाले हैं, जो आपके कामों में विघ्न डालने वाले हैं। बदला लेने का मतलब ये है कि अब जो इन्होंने कर्म किए हैं, अब इनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, ठीक है। और इनको शनिदेव भी बहुत ज़्यादा सज़ा देने वाले हैं, ठीक है। आ रहे हैं शनिदेव इनके पास, इनके कर्मों का हिसाब किताब करने। जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपसे कुछ लूटने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको सच में एक हराने की कोशिश की है, मतलब इनको परेशानी है आपकी हर चीज़ से। क्यों परेशानी है देखते हैं अभी, है ना, क्यों इनको जलन है। पर हाँ, इनके ऊपर अब कड़ा फैसला लिया जा रहा है। बहुत भगवान सच में विघ्नहर्ता पूरी तरह से आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं। अब वो आपको पकड़ के देखिए, आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत गणपति बाबा की बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा भक्त हैं गणपति बाबा जी के। ऐसे लग रहा है जैसे बाबा बताना चाहते हैं ना, विघ्नहर्ता बताना चाहते हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं इन लोगों से
ठीक है, कि इनसे बच के भी रहना है और ये भी बता रहे हैं आपको कि डरना नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हर वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठे हैं, हर वक्त आपको ब्लेसिंग मिल रही है, खुशियाँ आपको मिल रही है, सब कुछ आपको दे रहे हैं विघ्नहर्ता। देखिए खुशियों का आया तो कार्ड भी खुशियों का आया। सबसे ज़्यादा कोई आपकी शादी में, आपके बच्चों की शादी में, है ना, कोई अनमैरिड देख रहा है तो उनकी शादी में कोई विघ्न डालने वाला है। इस कार्ड को देखिए मुझे याद आ गया, भगवान ही याद दिलाते होंगे। एक दिन मुझे शादी का जो कार्ड आते हैं तो मुझे, देखिए सभी कार्ड सभी देखते हैं इनको, अनमैरिड बच्चे भी देखते हैं, हम मैरिड भी देखते हैं, सब देखते हैं, बड़े बूढ़े भी देखते हैं। तो मुझे एक दिन मैसेज आया था कि मैंने शादी का कुछ ऐसी रीडिंग हुई होगी कि हाँ आपकी शादी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मैं 80 साल की हूँ, तो अब कहाँ मेरी शादी होगी। तो देखिए अगर ये आपने मजाक में बोला होगा तो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, पर ये चीज़ें आपको पता ही है कि आप आपके लिए नहीं है। बाकी जो शादी करने वाले होते हैं, है ना, जो ऐसा नहीं है, जो करते हैं वो 80 साल में भी कर लेते हैं शादी, अगर जो जो किस्मत में हमारी लिखा होता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं, कई बार होती है उनकी शादी, है ना, न्यूज़ में आता है, कहीं भी आता है तो हम सुनते हैं। तो उन्होंने ऐसे मुझे बोला था कि अब बेटा मेरी शादी कहाँ होगी, मैं 80 साल की हो गई हूँ। तो आपको ये सबके लिए नहीं होता है। ये जैसे कई बार यंग बच्चे देख रहे होते हैं, कई बार माँ बाप देख से हम अपने बच्चों की शादी की चिंता कर रहे हैं, कोई और पेरेंट्स देखते हैं वो अपने बच्चों की शादी की, तो उनके लिए ये स्पेशल होता है। जो भी उनकी एनर्जी जुड़ती होती तभी कार्ड आता है। तो किसी की विघ्नहर्ता है तो विघ्नहर्ता किसी की शादी में ज़रूर कोई विघ्न डाल रहा है। ठीक है, आपके बेटे की हो सकता है, आपके, अगर आप अनमैरिड तो आपकी खुद की शादी का हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, किसी की शादी में ये इंसान जो हैं, ये शातिर दिमाग वाले जो इंसान हैं, जो आपके हर काम में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपका काम बने, क्योंकि ऐसे दूसरे ऐसे जाते हैं ये। ठीक है, ये कार्ड ऐसे जाते हैं, ये किसी के पास जाके स्पेल वर्क करवा के आपके हर चीज़ में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाग भी रहे हैं, कार्ड गिर रहे हैं ना तो डर रहे हैं अभी ये, क्योंकि विघ्नहर्ता इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको कुछ तो गणपति बाबा जी ने इनको कुछ तो सज़ा इनको मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, सज़ा इनको ये मिल रही है, इनको बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं इनको, क्योंकि इनके ऊपर पूरी तरह से अब गणपति बाबा जी इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये कहीं भी जाके कुछ भी करवा के आपके कामों में, आपके, देखिए ये पेंटिकल्स आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, ये आपकी शादी को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ घर ले रहे हैं वहाँ रुकावटें आपको आ रही है, कोई भी आपका काम बनने लगता है तो उसमें ये लोग रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनका नंबर आ चुका है और आपके सारे काम बनने वाले हैं अब। ठीक है, क्योंकि विघ्नहर्ता आपके साथ हैं। ये बहुत बड़े स्ट्रेस में पड़ चुके हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिल रही है। अब ये ऐसा भार ढोने वाले हैं ना, ऐसा बोझ इनके सिर पर गणपति बाबा जी लाने वाले हैं, देख रहे हो आप, कि अब बुरी तरह से फंसने वाले हैं ये। चारों तरफ से ये बहुत बुरी तरह से एक बर्डन में आ गए हैं। और ये सच बात है, जब हम किसी को बुरा, जब किसी का हम करते हैं, बेवजह किसी के कामों में हम उटपटांग चीज़ें करके रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर थोड़े दिन के बाद तो ऐसा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं और ये पूरी तरह से घिर चुके हैं। 7 नंबर का कार्ड है, बहुत कन्फ्यूज़, इल्यूज़न, सब कुछ परेशान हो चुके हैं। तो इनको तो विघ्नहर्ता सज़ा देने वाले हैं। देखिए, और ये लोग कोई और नहीं है, ये आपके अपने प्यारे लोग हैं। मतलब आपको ये ऐसे लोग हैं कि आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। ये आपके साथ तो ये शो भी नहीं होने देते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, गिरगिट हैं, पीठ के पीछे कुछ हैं, आपके सामने कुछ हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है अपने काम पे, इनको इग्नोर करना है। और दूसरी बात ये भी है कि आप इनको इग्नोर कर भी रहे हैं, अब आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको एक तो एक सज़ा मिल रही है, दूसरा आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बहुत डर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने इग्नोर करना शुरू किया, तो ये ऐसे उदास हो गए, क्योंकि आपने इनको अपना समझा है, आपके रिश्तों में ही हैं ये लोग।
तो आपके मतलब बहुत करीबी लोग हैं जो आपको विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जब हम अपनों के लिए जब हम ऐसी गलत चीज़ें शुरू कर देते हैं ना, तो फिर सज़ा तो मिलेगी, है ना। बहुत सज़ा मिल रही है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए भी है क्योंकि आप अपने परिवार के साथ बहुत शांति से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। पूरी तरह से गणेश भगवान जी ने, पूरी तरह से विघ्नहर्ता ने आपको एक पूरी सुरक्षा दे रखी है, ठीक है। तो आपको तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनका ये हाल हो रहा है, इनकी लाइफ में सच में बहुत बहुत गंदा वाला चेंज आ रहा है। जिन्होंने ये सब कुछ किया है, बहुत इनको समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ खराब देख रहे हो। इनका भी ऐसे दिल टूटेगा जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने आपको अपना बनाकर हर्ट किया है। आपको अपने ही आपके अपनों ने ही आपको ये सब कुछ किया है ना। बहुत करीबी है, ये रिलेशन का कार्ड है ना। तो जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अब इनका दिल भी टूटने वाला है, देख रहे हो। ये वाला नुकसान अब इनको होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानियों में आने वाले हैं, क्योंकि ये बुरी तरह से भगवान की नज़रों में आ चुके हैं। ये डालते हैं आपके विघ्न, आपके रास्तों में हमेशा। ये काली बिल्ली देख रहे हो आप, ये हमेशा आपके रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर देते थे। ऐसी कुछ भी स्पेल वर्क करके, तंत्र मंत्र जंत्र करके ऐसे गलत चीज़ें कर देते थे ना। तो अब इनको भुगतना पड़ रहा है। बहुत उदास है ये, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और ले लेते हैं उनका क्या हाल है। उनका ये हाल है, बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। आपके कोई भी भगवान आपके साथ है, विघ्नहर्ता आपके साथ है। देखिए 5 नंबर का कार्ड आपके लिए भी आया है। आपके साथ इसलिए थे क्योंकि आपने कभी भी आपने इनका गलत नहीं सोचा। इन्होंने भले ही आपका गलत सोचा, पर आपने कभी इनका गलत ना सोचा ना किया, ठीक है। आपने हमेशा ही चाहे ये जब भी आपके पास आए, क्योंकि आपके अपने ज़्यादा हैं, ये आपके क्लोज़ हैं बहुत ज़्यादा। बहुत एनर्जी आ रही है, क्लोज़, दूर का नहीं है कोई, आपके बहुत क्लोज़ हैं ये। आपके पास आते थे ये, आपके पास बैठते थे, आपके पास ये राय भी लेते हैं, ठीक है। फिर भी ये आप ही के रास्तों में कांटे भी बो रहे हैं। देखिए आपने तो इनका अच्छा ही किया, आपने हमेशा इनकी हेल्प की, हर वक्त आपने हेल्प की है। जो भी सॉल्यूशन, जो भी आपके पास ये आते थे किसी भी काम के लिए, तो आपने इनको बहुत अच्छी राय दी है, ठीक है। पर इन्होंने आपके साथ ही गलत किया है। तो जब आपके साथ गलत करेंगे तो अब इनको सज़ा तो मिलेगी। आपके परिवार में ये खुशियाँ आ रही हैं और इनके में ये हो रहा है, इनका ये बुरा। दोनों 10-10 नंबर के कार्ड है। अब ये आपका ये जो दुखों का अंत हो रहा है और आपकी खुशियाँ, और इनकी ये शुरू हो चुका है। इनको बहुत ज़्यादा अब सज़ा मिल रही है। भगवान आपको सब कुछ देने वाले हैं। आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और इनको जलन ये चीज़ की भी हो रही है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको जस्टिस, न्याय मिलने वाला है। गणपति बाबा जी आपको न्याय दिलवाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है और इनको सज़ा देख लिया आपने, कैसी सज़ा मिल रही है। और ले लेती हूँ मैं कार्ड इनके लिए क्या है और आपके लिए देखिए कैसे। इन्होंने देखिए आपके लिए इन्होंने एक ऐसा जाल बुना था, ठीक है। ऐसा जाल बुना था कि आप बाहर ही ना निकल पाएँ उस जाल से। कुछ बहुत खतरनाक वाला जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, ठीक है। पूरी तरह से चारों तरफ से ये चाहते थे कि आप चारों तरफ से बर्बाद हो जाएं। इतनी ज़्यादा इन्होंने कोशिशें की हैं, ठीक है। अब ये खुद ही फंस चुके हैं उस जाल में, ठीक है। अब इनको खुद ही परेशान हो रहे हैं। देखिए आपको आपके अपनों से इन्होंने अलग करने की कोशिश की है, ठीक है। पर आप तो भगवान, जिसको मैंने बोला ना आपका परिवार, आप अब अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन लोगों ने ऐसा कुछ जाल बुना था, ऐसा कुछ इन्होंने विघ्न डालने की कोशिश की थी आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी गृहस्थी में, आपके बिजनेस में, आपकी हर चीज़ में।
कि अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, उस जाल में खुद ही फंस चुके हैं ये, ठीक है। तो अब तो आपको न्याय जरूर मिलेगा इनसे। मैंने बोला था पहले ना कि शनि देव इनको सजा देने वाले हैं। अब इनके कर्मों का फल शुरू हो गया है। शनि का मतलब, शनि की एनर्जी आ रही है, क्योंकि शनि है न्याय प्रिय देवता, न्याय प्रिय। ऐसे अच्छे देव लगते हैं मुझे शनि देवता, अच्छे लगते हैं। शनि देव बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं, ठीक है। वो उन्हीं के साथ गलत करते हैं जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। बेवजह किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं शनिदेव। तो अब उनको बहुत बुरी तरह सजा मिल रही है जिन्होंने आपको विघ्न डालने की कोशिश की। और देखिए जस्टिस का भी कार्ड आया है। शनिदेव आपको न्याय दिलवाएंगे, शनिदेव आपको न्याय दिलवाएंगे। अभी आपकी खुशियों को देख के देखिए, आपका एक नया सवेरा शुरू हो रहा है, ठीक है। आपने भले कितने भी कष्ट, इन्होंने कितनी कोशिशें की होगी आपके कामों में विघ्न डालने की, पर आप पीछे नहीं हटे। आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा, और हमें तभी बोलती हूँ मैं, पॉजिटिव ही हमें सोचना चाहिए। अब आपका एक नया सवेरा शुरू हो रहा है। और इनका तो आपने देखा ये कितना खतरनाक कार्ड इनके लिए आया था। इनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत खराब चेंज आ रहा है, ठीक है। ये परेशान हो जाएंगे। अब ऐसे अंधेरों में अब इनको चारों तरफ से चारों तरफ से घिर चुके हैं अब, ठीक है। अब जो भी चेंज आएगा, जो भी इनके चेंज के कार्ड बहुत आ रहे हैं इनके जीवन में, जो भी चेंज आएगा अच्छा चेंज नहीं आने वाला इनका। बहुत कष्ट इनको सहन करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। जब हम किसी के रास्ते में गलत चीज़ें, देखिए ये रास्तों का नया, आपके लिए तो भगवान ने नए रास्ते खोल दिए हैं, पर इनके रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी परेशानियां थी, सब खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ब्लॉकेज सारी खत्म हो चुकी हैं। ये ब्लॉकेज, अब आप आगे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये ब्लॉकेज खत्म हो रही है। आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अब आप बहुत लंबा, बहुत दौड़ने वाले हैं आप। देखिए आपके लिए दरवाजे खोले हैं गणपति भगवान जी ने। अब विघ्नहर्ता आपको, आपकी जो शक्ति है ना, वो बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर लाने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसा था जो हिडन था, छुपा हुआ था, बहुत कुछ आप नहीं कर पा रहे थे। आप बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से था, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहते थे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस करते थे, जबकि आप बहुत ज़्यादा समझदार है, ज्ञान है आपके पास, बहुत नॉलेज है आपके पास, इतना नॉलेज है आपका। देखिए मेडिटेशन, ध्यान आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है, जो आप सोचते हैं ना वो सच में होता है, चाहे थोड़ा लेट ही हो, ठीक है। पर आप कुछ डरते थे। डर आपको किस वजह से था? इसी वजह से था, जो ये नेगेटिविटी आपके भीतर थी। तो अब वो डर आपका बाहर जा रहा है, भाग रहा है डर अभी, ठीक है, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा आपके ऊपर हुई है और आपके नए नए रास्ते खोले हैं भगवान ने, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और जीत आपको मिलने वाली है। अब आपके सभी दरवाजे खुल चुके हैं, आपको जीत मिलने वाली है। और इस जो नेगेटिविटी है आपकी, बाहर आपको उसको साइड करने वाले हैं। आप उस पर ध्यान ही नहीं देने वाले हैं अब, और देना भी नहीं चाहिए हमें उसको। नेगेटिविटी को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे भीतर गलत विचार आते हैं, कुछ आता है, तो भगवान का नाम लो, ठीक है, राधा राधा बोलो, या जो भी आपका इष्ट है उनका नाम लो, ठीक है। उसके बाद हमारे भीतर कुछ नहीं रहता है। देखिए कार्ड ऐसे गिर रहे हैं, कुछ तो है। अब आपको देखिए, अब आपको ज़रूरत है एक विश्वास की। आपका विश्वास टूट गया था, आपका नया चैप्टर शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है आपको कि आपको विश्वास करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलती रहूँगी बार बार आपको कि ऐसा मत सोचो कि अभी तो नहीं हो रहा है। किसी के साथ भी नहीं होता है जल्दी, कोई भी काम टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो अगर विघ्नहर्ता कह रहे हैं आपको कि अब इन लोगों को सजा मिल रही है, इन्होंने जो भी विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको कुछ ऐसा तो कुछ दिया है भगवान ने, ऐसी बुद्धि कुछ दी है आपको कि आप अपने काम को अच्छे से करने लगे हैं। और ये लोग
ये लोग आपकी लाइफ से अब जाने वाले, आप इग्नोर करने लगे हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। और आपका जो नया चैप्टर भगवान ने खोला है, ये दरवाजे विघ्नहर्ता ने आपके बंद दरवाजों को अब खोला है, ठीक है। तो अब आपके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति आने वाली है कि आपको विश्वास करना है। अब आकर लंबे समय से आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो आपको विश्वास करना है। देखिए, जब लंबे समय से हमें कष्ट होते हैं ना, तो जल्दी से विश्वास होता भी नहीं है, ठीक है। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना है और लेट गो करना है। आपने जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए, आपकी क्या हुआ है मेरे साथ छोड़ो, जाने दो, आप आगे बढ़ो। लास्ट कार्ड कैसे उछल के आया ये कार्ड, ठीक है। आपका एक बहुत बड़ा जो ड्रीम, एक सपना, बहुत बड़ा सपना विघ्नहर्ता पूरा करने वाले हैं। क्योंकि देख रहे हो आप, एक नहीं कई दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, कई दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और जिन्होंने ये सब आपके लिए ब्लॉकेज, आपके लिए जो परेशानी, वो इंसान ऐसे बैठा है ना, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको अब पछतावा हो रहा है कि मैंने अपना बनकर ही आपको डसा है इस इंसान ने, है ना। कोई भी हो सकता है, आपके बहुत करीब है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा करीब रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनजान इंसान है, ये आपके करीबी ही हैं, जिन्होंने आपकी ब्लॉकेज जो भी ये है, जो भी आपके कामों में जो विघ्न डालते थे, ये कोई दूर के नहीं है, ठीक है। ये आप ही के आसपास के ही हैं, बहुत बहुत पास हैं आपके ये लोग, ठीक है। अब ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस विघ्नहर्ता की, ठीक है। ये मेरे इंट्यूशन के कार्ड हैं, और इसमें जो भी गाइडेंस होती है 100%, 100 नहीं 110% सही होती है। अगर आप इसको लेके चलोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जो विघ्नहर्ता आपको बताएंगे उसको आपने लेना है। और आगे 2 कार्ड आए हैं, ठीक है। आपको देखिए हट छोड़ देना है, आपको जिद छोड़ देनी है। कोई बहुत जिद्दी है, आपको जिद छोड़ देनी है, आपको सफलता तब मिलेगी। और आपको बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। भक्ति आपने, किसी ने देखिए, भगवान कह रहे हैं भक्ति क्यों छोड़ दी आपने, मुझे कमेंट में लिखना, ज़रूर लिखना। मुझे नहीं लिखना, गणपति बाबा जी को लिखना कि मैंने इसलिए छोड़ दी, क्या कारण था कि आपने भक्ति छोड़ दी। यहाँ आया है क्योंकि आपने भक्ति, भगवान पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों छोड़ दिया आपने भक्ति। हट कोई जिद कर रहा है कि मुझे नहीं करनी है भक्ति, मुझे नहीं करना है दान पुण्य, मुझे नहीं कुछ भी करना है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि भक्ति दान पुण्य करो, आपको यश की प्राप्ति होगी। आप बहुत अशांत हैं, बहुत ज़्यादा अशांत मन है आपका। तो क्यों है, ठीक है। आपको इतनी अच्छी रीडिंग दी है, इतना अच्छा मैसेज दिया आपको। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, किसी आपको विश्वास नहीं है, लास्ट कार्ड आए थे ना कि आपको विश्वास करना है, तो ये कार्ड आ गया है। आप बहुत ज़्यादा कोई जिद करके बैठा है कि मुझे नहीं करना ये, मुझे, तो गुरु की शरण में जाने की ज़रूरत है आपको। देखिए, दोनों ही कार्ड तभी साथ उठे हैं। आपको गुरु की शरण में जाने की ज़रूरत है, और अपने अहम से थोड़ा सा ऊपर उठिए। इतना भी, देखिए, इतना घमंड अहंकार ठीक नहीं है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं आपको कि जिद छोड़ दो, गुरु की शरण लो, किसी अच्छे, जो भी अच्छा इंसान है, कोई भी है, उनकी राय लो आप, है ना, और आगे बढ़ो। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ। आपको डर क्यों लग रहा है, पहले भी कार्ड टैरो में भी आया, आपको डर लग रहा है, डर को छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तेरे हर विघ्न को मैं हरने वाला हूँ। यही तो चैनल मैसेज हुआ है, तो क्यों जिद कर रहे हो, भगवान के आगे झुक जाओ, ठीक है। भगवान के आगे झुक जाओ, भगवान के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर कोई गलत विचार आ रहे हैं मन में तो रुक जाओ, और भगवान के आगे हमेशा झुक जाओ, ठीक है। बहुत कल्याण होता है, बहुत कल्याण होता है। तो विघ्नहर्ता साक्षात आपको बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तेरे हर विघ्न को हटाने आया हूँ, तू कदम बढ़ा, तुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाप रे, सेम आ गया मैसेज जो मुझे चैनल हुआ था, देख रहे हो आप। तो आपको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। भगवान ने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। ज़्यादा जिद, कोई बहुत ज़्यादा, कोई मुझे भी लग रहा है कोई बहुत जिद्दी है, कोई एनर्जी बहुत जिद कर रहे हैं, नहीं करना आपको जिद, ठीक है। आज ही पूरी तरह से, कोई नहीं देख रहा है आपको, ठीक है, भगवान नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप झुक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, झुकने से कुछ नहीं होता। देखिए, झुकता क्या है ना, फलों से भरा हुआ पेड़ जो है वही झुकता है, जिसमें फल नहीं लगे होते वो ऐसी डंठल बन के सूख जाता है, और लकड़ियाँ काट के उनकी जला दी जाती हैं, ठीक है। तो झुकने में कुछ नहीं होता है।
बस अब आपका उचित समय आने वाला है। देखिए आपके कार्ड कैसे अच्छे दे रहे हैं भगवान। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आने वाला है आपका अच्छा टाइम। और गणपति भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे लड्डुओं का भोग लगाओ किसी मंदिर में जाके, आपके सारे काम बनने लगेंगे। जाओ मंदिर में और लड्डू का भोग लगाओ गणपति बापा जी के लिए। आपकी ज़िंदगी से गलत लोगों को दूर किया जा रहा है। आए थे ना जो गिरगिट की तरह लोग थे, उनको दूर कर रहे हैं भगवान। आपकी हीलिंग चल रही है। अगर आपको जिद आ रही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए हमारे बस में नहीं होता ये। कई बार हमारी हीलिंग चल रही होती है, उसमें हमें कई अड़चनें आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, इतने ज़्यादा दुख कष्ट आते हैं, तो कई बीच में टूट जाते हैं और छोड़ देते हैं और फिर हम फिर वहीं जीरो पे आ जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपकी हीलिंग चल रही है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखना है आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मुझे मेरे ऊपर पूरी तरह से छोड़ दे, मैं तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। ये कह रहे हैं भगवान, मैं तुझे पार लगा दूंगा। बहुत अच्छे, ऐसे लग रहा है गणपति बाबा जी बात कर रहे हैं पूरी तरह से, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आप इतनी ठोकरें खाकर भी नहीं संभले, क्योंकि जो देखिए आपको बहुत सारी ठोकरें लगी हैं पर फिर भी आप नहीं समझते हैं। कोई ऐसे भी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा इतनी ठोकरें खाकर भी। ठीक है, तो संभल जाओ। भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, संभल जाओ। जिस किसी ने भी आपके कामों को रोकने की कोशिश की है, अब उनके कर्मों का फल उनको मिलने वाला है। मैंने पहले भी आपको बोला है, अब उनके कर्मों का फल उनको मिलने वाला है। पहले ही बोल दिया है भगवान ने। शनिदेव आ रहे हैं, अब गणपति बाबा जी शनिदेव को भेज रहे हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। आंख बंद करके भरोसा मत करो किसी के ऊपर भी। ठीक है, आपके साथ छल हो सकता है, बच के रहना आप। ठीक है, अभी जो कष्ट आ रहे हैं उनका कारण, देखिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। ठीक है, जो भी कष्ट आ रहे हैं आने दो। आपको सच 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 बोलना है, सच ही कहना है और सत्य के मार्ग पर ही आपको चलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो भगवान अब आपके जल्दी बनाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आपका कल्याण करना। भगवान चाह रहे हैं कि अब आपका कल्याण करना है, क्योंकि आप भगवान की नज़रों में आ चुके हैं। अपने गणपति बाबा से जो आपने मांगा है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। शांत रहो, क्रोध मत करो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है कोई, तो गुस्सा ना करो, शांत रहो। भगवान आपके सारे काम बनाने वाले हैं। बेईमान और झूठ, इन दोनों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। बेईमानी और झूठ को, दोनों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। सही रास्ता चुनो और आगे बढ़ो, ये भगवान कह रहे हैं। 3 कार्ड आगे, मैंने एक ही लेना था, अभी तीनों लेती हूँ। कुछ तो आपके लिए बहुत स्पेशल, बस ये लास्ट 3 आगे हैं इकट्ठे, तो मुझे तीनों ही लेने। अब भगवान कह रहे हैं कि ये आपके काम बनने वाले हैं। उन लोगों की मदद करो जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, अपाहिज हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, तो उनकी मदद करो। आपके सारे काम बनने वाले हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं तू जल्दी से, देखिए किसी के लिए तो ऐसे मैसेज है ना जैसे भगवान बहुत करीब है उनके। तू जल्दी ही विश्वास कर लेता है, ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि आप मतलब भगवान कह रहे हैं कि तू जल्दी विश्वास कर लेता है किसी पे भी। दिल का बहुत बड़े हो आप। ठीक है, एक समुंदर की तरह दिल है आपका, वही माफ़ कर सकता है किसी को। उन लोगों को भी आप माफ़ कर देते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, खून के आंसू रुलाए हैं। तो ये तो है आप में पावर, ये तो शक्ति है। आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, खून के आंसू रुलाए हैं, बहुत दुख दिए हैं। तो भगवान कह रहे हैं आपको, देखिए भगवान देख रहा है आपको, तभी तो आपकी जीत निश्चित है। आप ऐसे हैं कि आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम भगवान करवाना चाहते हैं। देखो साफ सुथरे, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है, क्लियर है। ठीक है, और आपकी कंधों पर जो भी जिम्मेदारी भगवान देते हैं उनको आप पूरी करते हैं। ठीक है, और तभी तो आपका दिल समुंदर की तरह है, बहुत अच्छा दिल है आपका। केतु का भी ये कार्ड है ना, आप दिल से सोचते हैं, बहुत प्यार से सोचते हैं, पर आगे वाले लोग थोड़ी ऐसे। तभी तो भगवान ने आपको अलर्ट किया है, आप बहुत साफ दिल के हो, इसलिए आज ये रीडिंग आपके सामने आई है कि भाई अभी भी छल हो सकता है आपके पास, थोड़ा सा संभल के रहो। और आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो।
हाँ, आप एक समुद्र हो, बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा दिल के बहुत अच्छे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना भी ज़रूरी है, ठीक है? देखिए, भगवान ये भी कह रहे हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार, हम लोग फल की इच्छा करते हैं ना, वो हमें नहीं करनी चाहिए, कर्म करना है हमें, ये कह रहे हैं ईश्वर। आप कर्म करो, फल देना मेरा काम है, ये भगवान कह रहे हैं। फिर किस बात की अकड़ है, ठीक है? अगर हम लोगों को कोई अकड़, घमंड ये सब कुछ नहीं करना है, हमें कर्म करना है और धैर्य रखना है, भगवान पर विश्वास करना है, बाकी सब काम ईश्वर अपने आप करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी आज गणपति बाबा जी की आपके लिए रही है ये गाइडेंस, तो आपने लेनी है और आगे आपने बढ़ना है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।